सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। IIMM में वैभव जी को काफी कंटिन्यूअस और प्रोसेस बनाए रखे हैं। सॉरी मैं बीच में नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे में था जो कि हम चल रहे थे, लेकिन अब ठीक है, कंटिन्यूअस भी रहूंगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। और आज का अभी के दौर में एक जबरदस्त टॉपिक है, और ये टॉपिक भी मेरा नहीं है, ये ऊपर वाले का है। और वैभव जी जैसे बताए तो मैं सोचा कि इस दौर में इस टॉपिक का होना बहुत जरूरी है। और लेटेस्ट टॉक, पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये छोटा सा है। मैं CEO एंड डायरेक्टर हूँ BKB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस का। मेरा कंपनी का नाम है। आज से मतलब ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया है। मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर भी किया हूँ। और इसके बाद एक बहुत अच्छी बताए हैं वैभव जी, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों को होगा कि ये सुबोध पंडित जी डॉक्टरेट कैसे हो गए, डॉक्टर कब हो गए, करेक्ट। तो मैं ये शेयरिंग अपने ग्रुप में करना चाहूंगा। और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला, इसका दो रीजन था। एक रीजन है कि मेरा यूट्यूब चैनल पिछले 14 साल से है। अच्छा, यहाँ कितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? थोड़ा चैट में इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इंटरेक्ट में बनाना चाहता हूँ, ताकि क्या होगा, आप लोग बोर फीलिंग नहीं करेंगे। चैट में डालिए कितने लोग हमारे BKB फाइनेंशियल को सब्सक्राइब किए हैं। नहीं तो लास्ट में कर लीजिएगा। या सुबोध पंडित LIC लिखिए, अभी भी लिखिए सुबोध पंडित LIC, मेरा चैनल आपको आएगा। उसमें अभी 337 वीडियो है, 99% लाइव है। 99% लाइव है। एक आध परसेंट में एक दो वीडियो में एडिट है, और जो कि शुरुआत में हुआ। ज्यादातर मेरा लाइव है। मैं ये कहीं सेशन देता हूँ, या कोई बिजनेस फोरम में सेशन देता हूँ, पूरा लाइव करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीक का मेरा एक है, उसमें इंश्योरेंस का, इंपोर्टेंट इंश्योरेंस का बहुत अच्छा 11 मिनट का वीडियो है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देखिए। और उससे जैसे इंश्योरेंस की बातें होता है, बहुत सिंपल वे में मैंने पता नहीं, ये सरस्वती का देन है, और सब उन्हीं का कृपा से हो रहा है। ऑटोमेटिक निकला, और बहुत अच्छा मैंने प्रेजेंट किया। मेरे को खुद को भी लगा अच्छा कि बहुत अच्छा हुआ है। तो आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस जरूर देखिएगा, उसका हेडिंग है, देख लीजिएगा आप लोग। 11 मिनट का वीडियो है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये डॉक्टरेट होने का से कितने फायदा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। लोगों की देखने का नजरिया चेंज हो गया है, लोगों को बात करने की नजरिया चेंज हो गया है। और जो लोग शायद सोचता होगा वही इंश्योरेंस वाला, वही LIC एजेंट। हालांकि मैं LIC का कहीं कोई नाम नहीं लेता हूं, लेकिन वो रग रग में भरा हुआ है। लेकिन सब लोग LIC के नाम से ही जानते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस के नाम से फेमस हूँ। इस धरती को मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझे मैं अपनी बात बताता हूँ फ्रेंड्स, 2-4 मिनट में। मैं बिहार के गांव से हूँ, केशव फरका करके नाम है। मैं खुद एक बड़ी नदी, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मैं वॉकिंग करके, सोनो करके सिटी था, मतलब तहसीलदार यहाँ बोलते हैं, तो वहाँ हम लोगों का ब्लॉक था। वहाँ मैंने 6th किया हूँ। 6th वहां से हुआ, और इसके बाद 10th भी वहां हुआ, 11th और 12th देवघर में हुआ मेरा एजुकेशन। और 12th होने के बाद मैं बेंगलोर मैकेनिकल इंजीनियर बनने आया था, और मैंने इंजीनियरिंग करके 10 साल सर्विस किया। और पार्ट टाइम में, वो भी एक इंसिडेंट है, कंपनी के प्रॉब्लम होने के कारण मेरे को लगा कि जब अगर आज 18 साल से चली हुई कंपनी, मैंने, चूंकि मेरा मैकेनिकल था तो फाउंड्री मेरा ये था, प्रोजेक्ट था, तो मैंने उस कंपनी को विजिट किया था। और उस कंपनी में मैं देखा कि 18 साल रनिंग, सराउंडिंग हमारे बहुत सारे आदमी रह रहे थे। तो वो इतना अच्छी कंपनी, रनिंग 3 शिफ्ट चलता था, क्योंकि फाउंड्री जो भी मैटर है वो 3 शिफ्ट चलता है, उसके बिना वो नहीं सरवाइव कर सकता है। क्योंकि मेरा फाउंड्री है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वहां बहुत सारे लोग
मैं देखा कि अच्छे से रह रहे थे, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे थे, बच्चे सबका स्कूल था। लेकिन कंपनी जब लॉकआउट हुआ तो वो कंपनी लॉकआउट होने के कारण एक भी आदमी नजर नहीं आया। तो मेरे को लगा कि आज हम भी तो इम्प्लॉइज हैं। अगर मान लिया जाए इतने करीब 300 आदमी उधर काम कर रहे थे, 300 एम्प्लॉइज था, 3 शिफ्ट में चलता था। तो आज एक भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो कल मेरे साथ भी ये हो सकता है। और वही जो कंपनी का ट्रिगर जो किया मेरे लाइफ में, आज जो भी आप लोग करनामा देख रहे हैं, मैंने एक अपने आप को किया कि क्या प्रॉब्लम है। इंसान कमा रहा है, खर्च कर रहा है, खा रहा है, लाइफ स्टाइल जी रहा है, लेकिन इसके बीच में कोई गैपिंग है, वो है सेविंग का। और जब तक इसकी रूट कॉज नहीं करेक्शन होगा तो सबों के साथ ये प्रॉब्लम होगा। और तब मैंने उस पर काम करना चालू किया। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे वाटर और एयर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसी प्रकार हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। काफी अपने लाइफ में हार्ड वर्क किया हूँ। और काम करते करते मैंने एक एम्प्लॉइज रखा, क्योंकि पहले आप 2000 की बात समझ सकते हैं कि ना पहले इंटरनेट था, ना मोबाइल मोबाइल था, सोशल मीडिया था। तो एक बार प्रीमियम कलेक्ट करना है, दूसरा बार उनको रसीद भी देना है। और हम प्राइवेट कंपनी में काम भी करना है, वहां भी एक रिस्पॉन्सिबल से। तो नहीं हो रहा था, तो मैंने उस समय इम्प्लाइज रखा। उनका काम था कलेक्ट करना, रसीद पे करना, फिर जाके सबमिट करना। ऐसा करते करते जब मेरे पास 2500 करीब क्लाइंट हो गया, तो बहुत मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा था। ये पर्सनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो स्ट्रेस से मैं झेल नहीं पा रहा था, मतलब बहुत मुश्किल था। कंपनी में भी उतना ही लोड, जितना काफी लोग अगर पार्ट टाइम होंगे तो आज समझते होंगे। और फिर वहाँ मैं संभालना बहुत मेरे लिए चैलेंज हो गया। फिर मैं क्या किया कि चलो अभी उसी समय मैंने रेफरल का मीनिंग चालू हुआ और मैंने उसको समझना चालू किया। ये स्टोरी से आप लोगों को रेफरल का क्या वैल्यू होता है वो आपको मालूम होगा। तो जो लोग सामने से मतलब मुझे बताते थे कि नहीं उनसे जाके मिलिए, हमारे दोस्त से मिलिए, या मैं लेके चलता हूँ। मैं फ्रेंड्स 2 महीना उन लोगों को कंटिन्यूस पूछा हूँ। 4 महीना मैंने अपने आप को संभाला हूँ। और टोटल 6 महीने में मैंने मतलब रिजाइन किया हूँ जॉब को। तो दैट इज ए पावर। वो बाद में मुझे बीएनआई में आने के बाद मालूम पड़ा कि रेफरल का मीनिंग है। वो तो पहले रेफरल भी नहीं पता था मेरे को, और मैंने उसको उसी समय वो रेफरल को यूज किया। और लोग साथ में जाते थे, हमें मिलाते थे, साथ में जाके बताते थे, और वहां मेरा 50% काम हो जाता था। और उस अनुसार से मेरा जर्नी शुरुआत हुआ है। तो ये छोटा सा दिए। और उसी समय जब मैंने उसमें एक फ्रेंड था, हालांकि वो बाद में क्लाइंट भी बने, उन्होंने बीएनआई को कैसे इंट्रोड्यूस किया। वो बोलता है पंडित तेरे को ज्यादा कस्टमर चाहिए क्या? हमले हाँ चाहिए। नया कस्टमर चाहिए क्या? हमले वही तो चाहिए, मेरा ही वो, मेरा कंपनी का तो वही रॉ मटेरियल है। तो बोलता है ठीक है, एक काम करो, आप 8 बजे से पहले आ जाना। एक होटल का नाम दिया। तो उसमें अपना भुटभुटिया था, 2 व्हीलर। तो मैं गया एक सिग्नल में, बेंगलोर का उस समय भी सिग्नल। आज मैं बता रहा हूँ 2011 की बात बता रहा हूँ। मैंने आज बीएनआई में 15वां साल, 15 ईयर्स मेरा जर्नी है। और हमारे कम प्रगति जो है, प्रगति का नाम है, बीएनआई का चैप्टर हूँ। तो उसमें गए, एक वहाँ लॉन्च था बीएनआई का। और वो व्हाइट फील्ड में लॉन्च, वहाँ के बहुत सारे लोग थे, और जो व्हाइट फील्ड में वो नया लॉन्च होने वाला था। तो मुझे उतना, लेकिन मेरे को ये लगा कि ऐसे क्राउड में मेरा प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा। उसके बीच मैंने आईओई जुड़ा, और वो सब धीरे धीरे कारनामा चल रहा था। तो मेरे को लगा कि ये रॉ मटेरियल जो है वो अपना फैक्ट्री का इधर ही है। फिर मैं इमीडिएट उनके लॉन्च डायरेक्टर को बोला कि ये तो लॉन्च हो गया, अभी ठीक है, अब ये बताइए कि दूसरा लॉन्च कहाँ होगा। तो बोलता है कि व्हाइट फील्ड में होगा। हमले अभी आप मेरा नाम लिख लीजिए, मैं ज्वाइन करूंगा। एंड दैट फ्रेंड्स, इट टेक द यू टर्न। अब आप समझिए कितने लोग यहाँ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बीएनआई हो या और कोई सोशल हो, चैट बॉक्स में लिखिए। ये सब क्या ना, सब प्रैक्टिकल है। आपको, आप लोगों को क्या होगा, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कितने लोग हैं बीएनआई में? हम लोगों की संख्या 37 हुआ। थैंक यू वेरी मच।
जो जो लोग बीएनआई में हैं चैट बॉक्स में लिखिए, आई लिखिए, हम देख रहे हैं, चैट बॉक्स ओपन है। तो मैं जरूर आप लोगों को लाइफ क्या है ना, इन पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, बीएनआई एक ऐसा माइंड्स है जहां हर वीक आपको नई प्रोस्पेक्ट मिलेगा। और अभी देखिए इस तरह में यहाँ होता क्या है, मैं चूंकि 15 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं, वहां एक आपको विजिटर्स करके आएंगे, वो मिलेगा हर वीक, क्योंकि इनका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर वीक मीटिंग होता है और एकदम सिस्टमेटिक वे बिजनेस के ढंग से, मतलब बहुत सारे चीजें वहां सीखने के लिए मिलेगा। मेरा 30 सेकंड कहीं कहीं आप लोग वीडियो में देखिएगा, यूट्यूब में डाला हूं, कितना क्रिस्प जो है 30 सेकंड है, वो भी उधर मिलेगा आपको, और वो सब उसी का देन है। एलिवेटर पिच बोलता है। अब मैं लाइव बताता हूं, मैं बगल में एक फ्रेंड था मेरे घर के बगल में, शाम के पास गया था उनके पास। तो जब मैं सेकंड फ्लोर से, अब सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने में कितना समय लगेगा, लाइव एग्जाम्पल है। और वो भी साथ में, लकीली मेरे साथ में लिफ्ट में आए, और एलिवेटर पिच का मैं सही मीनिंग बताता हूं। मैंने सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने तक मैंने उनको क्या बताया पता नहीं, उनको समझ में आएगा। नेक्स्ट डे ही ज्वाइन एंड ही से बिकम माय रोल मॉडल। आज भी वो मेरा क्लाइंट है। तालियां उलियां तो बजाओ सर, इतने अच्छे तरीके सुपर। तो इतने अच्छे, मतलब एलिवेटर पिच क्या होता है, सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर मैंने आज दबा, उसी में वो बोलता है कि सर मेरे को आप इनवाइट कीजिए, मैं आता हूँ। फिर उन्होंने गया, नेक्स्ट इमीडिएट उन्होंने मेंबर बन गया। एंड ये बेंगलोर में फेमस हो गया कि एलिवेटर पिच का मतलब क्या है, पंडित जी से सीखो। बिकॉज वो बहुत बार टेक्सटमोनियल में बताया कि हमको कैसे पंडित जी इनरोल किया है, एंड टुडे इज ग्रोन। साधारण कॉन्ट्रैक्टर था फ्रेंड्स, आज वो बिल्डर है। मुझे भी जान के खुशी होता है और बोल करके, टुडे इज ए बिल्डर, इज एक्सपेंड ऑल्सो। और अभी कितना प्रीमियम देता होगा, थोड़ा जरा लिखिए आप लोग, कुछ लिखिए चैट बॉक्स में, कुछ तो लिखो सर, कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये लगता है टेक्स्ट डायरेक्ट जा रहा है आपको क्या, हमको नहीं आएगा क्या टेक्स्ट, नहीं देख सकते हैं क्या? सबको सबको आ रहा है टेक्स्ट, एवरीवन किया है ना इधर। अच्छा, तो नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एवरीवन करके जा रहा है टेक्स्ट यहाँ से। अच्छा, आप बताइए कितने लोग देख लिखे हैं? 50 lakhs। नहीं नहीं, उतना नहीं, अभी स्टार्टअप बिल्डर है, अच्छा। स्टार्टअप बिल्डर है। 12 लाख रुपीज, ओके। इज गिविंग 12 लाख रुपीज एनम प्रीमियम। ठीक है फ्रेंड, तो ये है रिलेशनशिप बिल्ड करने का। और हम लोगों का बिजनेस का मेन फंडा है, और वो है रिलेशनशिप। जब तक आप रिलेशनशिप नहीं मजबूत रहेगा ना, नहीं होगा ऐसा। और रिलेशनशिप जब अच्छा है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। देखिए, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या क्या हम देखते हैं, तो कुछ लोग बता सकते हैं कि कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो क्या देखते हैं? चलिए मैं बताता हूं। पहला हम देखते हैं प्राइस, उसको कंपैरिजन करते हैं, करेक्ट। आज के जमाने में ये सबसे पहले हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर एग्री? हमको नहीं, चैट बॉक्स में मजा नहीं आ रहा है सर, क्यों नहीं आ रहा है हमको? ऊपर देखो ना, ऊपर एवरीवन करके लिखा है। ऊपर वहां से एवरीवन में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, देखो ना, एवरीवन करके लिखा है, देखो ऊपर चैट बॉक्स में। एवरीवन तो लिखा है, लेकिन हमको ऑन नहीं हो रहा है मेरा चैट बॉक्स। ओके, चलिए आप लोग ही देखिए, आप ही देखिए, ठीक है, तो चार्ट, दैट्स फाइन। हाँ चार्ट के ऊपर आप कई बार क्लिक करके देखो ना, नीचे जो चार्ट आता है ना, हाँ वहां पे एक बार क्लिक करके देखो तो। हाँ, अभी आपका है ना हाय। हाँ, लेकिन ये सभी के लिए ओपन है चार्ट? हाँ, सभी के लिए open है, तो आपने भी हाय डाला है तो आ गया है, देखो इधर यहाँ पे। लेकिन मेरा नहीं दिख रहा है, तो एनी आप, ठीक है।
तो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, पहला हम प्राइस को देखते हैं, दूसरा कंपैरिजन हम क्या करते हैं, ब्रांड को, प्राइस के बाद ब्रांड देखते हैं, और तीसरा हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट को देखते हैं, और चौथा है वो है रिलेशनशिप। लेकिन जब आपके साथ रिलेशनशिप है ना, ये तीन किधर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और अपना धंधा रिलेशनशिप का है। अगर आपका रिलेशनशिप मजबूत है तो फिर वो प्राइस भी नहीं देखेगा, ब्रांड भी नहीं देखेगा, और कन्वीनियंट भी नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट सीधा देखेगा आपके रिलेशनशिप पे, आप जो बोलते हैं वो बिकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों लिख लीजिएगा आप लोग, चूंकि ये स्लाइड में है नहीं, आप लिख लीजिएगा, ये ऊपर से आया है। तो जब हम लोग भी कोई भी चीज प्रोजेक्ट करते हैं तो वही चीज हम भी देखते हैं, और आजकल इतने एक्सपर्ट हमारे सब कस्टमर हो गए कि बोलेगा जरा सा रुकिए ना, बोले हाँ रुक देता हूँ। अभी वो क्या करेंगे, इमीडिएट वो देखते हैं कि उधर क्या करके कि अच्छा इनका प्राइस कितने का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये सब जो है आपको एक आइडिया लगा कि पंडित जी का हर साल परफॉर्मेंस कहाँ से होता है और कैसे ये प्रोस्पेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं अपना टॉपिक के ऊपर। ये कार दिख रहा है ना, इस कार से कितने बड़े लेसन्स है मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, पहले तो जब ट्रैफिक पुलिस आपके कार के ऊपर नजर डालता है तो क्या देखता है, क्या देखता है ट्रैफिक पुलिस, नंबर प्लेट। आपके ऊपर जब नजर डालता है तो क्या देखता है, सीट बेल्ट देखता है ना, और उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखता है। और जब आपको पकड़ेगा तो क्या करेगा वो, बाद में वो देखेगा इंश्योरेंस है कि नहीं पहला। करेक्ट, कितने लोग इस पर एग्री हैं, सुपर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं ट्रैफिक पुलिस में भी हूं, तो ऐसा क्यों होता है, लॉट ऑफ लेसन है इधर, ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा है वो देखते हैं। उनका फोकस अच्छा, एक और वो देखेंगे आपको। हाँ, एक तो वो पहले देखता है कि सीट बेल्ट है कि नहीं, दूसरा देखता है कि इसका इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि नहीं। करेक्ट, तो पहला उन्होंने क्या देखा, आपके सेफ्टी को देखा, भले वो फाइन मारेगा लेकिन आपके सेफ्टी को उन्होंने देखा, ये देखिए। करेक्ट, उन्होंने आपकी सेफ्टी को देखा, आपके सेफ्टी आपके फ्यूचर के बारे में सोचा। इसके बाद दूसरा क्या किया, उन्होंने आपसे जो गलती होगा उसके सेफ्टी के बारे में देखा। लेकिन जब वो हाथ डालता है, रोकता है, तो कितने मतलब लोगों को अच्छा लगता है, सबको बुरा लगता है। करेक्ट, अरे यार मेरा 5 मिनट 10 मिनट वक्त बर्बाद करेगा, और ये बकवास में कुछ पूछेगा, झूठ मूठ का फाइन मारेगा। करेक्ट, लेकिन क्या ये हकीकत है जो हम लोग सोच रहे हैं, या वो जो ड्यूटी कर रहा है उसमें मेरा सेफ्टी, मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर, मेरा फैमिली, और हमारे से अनजाने जाने अनजाने में अगर किसी जाल माल की हानि हो जाता है तो पता नहीं हमें कितना भरना पड़ेगा, पता नहीं। अगर फ्रेंड्स कोई सीए का डेथ किया और मान लिया जाए वो सीए उस एरिया का मशहूर सीए हो और उस बंदे का एज 30 इयर्स हो, कैन यू बिलीव हाउ मच कॉम्पनसेशन वी हैव टू पे।
कितने लोगों को पता है कि हाउ मच कॉम्पनसेशन वी हैव टू पे? और ये एक लॉ है कि अगर आपके कार से किसी का माल हानि का नुकसान हुआ और आपने नहीं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया, तो डेट ऑल कॉम्पनसेशन, ऑल मुआवजा आपको पे करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात पता है? जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। ये सब छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स। तो वो ट्रैफिक पुलिस को आज के बाद से अगर कभी कोई हाथ दे रोके, तो या तो आप तैयार रहिए या तो फिर उनको संभाल लीजिए, लेकिन मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि गाली मत दीजिएगा, क्योंकि वो उनका एक ही उद्देश्य है, या तो आप ट्रैफिक पुलिस को वायलेट कर रहे हैं तभी रोकेगा, या तो वो वेरिफिकेशन करेंगे, या तो आपके कार के ऊपर ऑलरेडी उनको नोटिस आ चुका होगा कि दिस काइंड ऑफ कार इज गोइंग, जस्ट यू फाइंड आउट, वो सस्पेक्ट करता है। या कभी कभी बिल लंबा हो गया आपका, तब भी वो रोकेगा। बिल लंबा मतलब समझ रहे हैं ना? आप इतने बार वायलेट किए, आजकल सब अपना गूगल बाबा देख रहे हैं, वो सबका प्रिंट हर दिन करते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, इस बार मैंने पे किया हूं। मेरी कार में एक दिन में हमारे साथ में ड्रेस में हमारे फ्रेंड बैठे हुए थे, और उनको मैं बोला सीट बेल्ट लगा लो, वो बोला ये हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोग है ना आदमी, हम लोग काम करते हैं। और फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, सेम डे में सेम रूट में 3 टाइम्स हुआ और 3 बार नोटिस हुआ। मेरा लड़का उसको देखा है और मैंने उसका फीस भरा। 3 बार वो मैं लगाया था, उन्होंने नहीं लगाया था, एकदम क्लियर फोटो भी आया, और 3 सिग्नल में कैमरा कैप्चर किया, और वो तीनों का मुझे पे करना पड़ा, एंड आई हैव पेड 1500। ये मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अब हम लोग आते हैं और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम लोग क्या है, ये 5 चीजें कब खरीदते हैं? हम आपसे एज ए कस्टमर मैं आपको ट्रीट कर रहा हूं, जो आप वाइस वर्सा अपने फ्रेंड को, दोस्त को, जिनको है टीच करेंगे कि ये 5 चीज। ये हेलमेट ऐसा बताइए हम कब लेते हैं? एक्सीडेंट होने से पहले या उसके बाद? हम कोई लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि सर ये हेलमेट आप क्यों लिए हैं, जो भी वो बताएंगे सब उनकी बातें सुनना है। दूसरा बात बोलना है, अगर सर आपके ये एक्सीडेंट से हेड को बचाएगा, जो अपना सेंटर यूनिट है सीपीयू, तो क्या ये एक्सीडेंट से पहले लेना है, पहन के चलना है, या हाथ में लगा के चलना है? कुछ लोग हाथ में लगा के चलते हैं ना स्टाइल में, वो सब भी मैंने देखा हूं, बहुत लोगों को मैंने करेक्ट किया हूं, क्योंकि अपना काम ही वही है, तो हर जगह करेक्शन चलता है। तो सर ये हाथ में लगाना है या सर में लगाना है, टैग लगाना है, या हवा में वो टैग उड़ेगा वो चलेगा, या ये एक्सीडेंट से पहले लेना है या बाद में लेना है? क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? तो अब आप दूसरा हम बताते हैं कि सर आपके घर में यूपीएस है, आपके घर में इतना जनरेटर है, और उसके साथ बीएस इसका इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड ने आपको करंट दिया है, फिर इस कैंडल का क्या मतलब है? सपोज किसी फैमिली के घर में गए, सी लेट द अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। जब तक वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगा ना, आपको हमको वैल्यू नहीं देगा। उनको पूछने का कि सर एक कैंडल मिलेगा क्या? 99% लोगों के घर में कैंडल नहीं होगा तो टॉर्च लेके आएगा, नहीं तो मोबाइल का ये बैक फ्लैश लेके आएगा। क्या बोलेगा? हाँ मेरे मोबाइल में तो है। अच्छा, ये मोबाइल बैक फ्लैश है ना, जब करंट जाएगा तो क्या करेगा?
बैक फ्लैश को यूज करता है ना लोग, उसको बोलने का कि सर सपोज आपके मोबाइल में ये टॉर्च नहीं है, तो क्या आप करंट गया, यूपीएस गया, कभी कभी यूपीएस भी खराब हो जाता है ना, तो आप लाइट के लिए क्या व्यवस्था किया है? क्या बोलेगा? कैंडल एक है। अभी तो बहुत सारे शो का कैंडल भी आ गया है, जो शौक से भी लोग टेबल पे रखते हैं, करेक्ट, डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। आई एम एग्री विद दिस आइडिया। तो सर ये कैंडल क्यों रखे हैं? बीएसएनएल ने आपको, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इतना अच्छा करंट का व्यवस्था किया, थोड़ा भी आंधी आएगा तो जाएगा वो, इतना अच्छा ट्रिप व्यवस्था किया ताकि जो है वो सेफ्टी व्यू से किया गया है, थोड़ा भी विंड आएगा तो जहां रेंज विंडो से बाहर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। दूसरा है कि आपका जनरेटर है, आपके पास जनरेटर है ना सर? हाँ बोलिए, हाँ यूपीएस वगैरह जनरेटर का है, उसके अलावा आप यूपीएस भी है, फिर इस जनरल ये कैंडल को क्यों रखे हैं? फ्रेंड्स, दिस कॉन्सेप्ट will learn to the understand the importance of life insurance. अच्छा, how many people are agree with my this idea? एग्री? चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग एग्री हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। अभी चैट बॉक्स दिख रहा है ना आपको सुबोध जी? नहीं नहीं नहीं, हमको भी इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए क्या है ना, अगर सपोज ये में कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करेगा। वो जमाना अलग था, वो जमाना अलग था जब लाइफ इंश्योरेंस को लोग कोविड में पूछा करता था, लेकिन अभी जमाना अलग है जो लोग म्यूचुअल फंड को पूछते हैं। लेकिन क्या हम अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति फोकस है क्या? अगर हम फोकस है तो उनको कुछ भी नजर आएगा, लेकिन हमें तो वही नजर आएगा जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा फैमिली के ऊपर या उनके फ्यूचर के ऊपर। हम जब भी कोई भी बात करेंगे तो लोगों को सिंपैथी हिसाब से नहीं बात करना है, उनको इम्पैथी हिसाब से बात करना है। और सिंपैथी और इम्पैथी में बहुत फर्क है। जब हम उनको इम्पैथी से हिसाब से बात करेंगे तो उनको बात समझ में आएगी। और आगे देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कार वाले को क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों को एक कार वाले के बहुत अच्छा टिप्स देना चाहता हूं। जो आदमी प्रोस्पेक्ट किया होंगे और जिनको लगा होगा कि कोई भी कार वाला हो, चलिए आ जाइए, जिनके पास कार हो, रॉयल रोल मॉडल आइए। और उससे पहले मैं छोटी सी शायरी बोलता हूं। जो अपनों से, फैमिली से और बच्चे से करेगा प्यार, वो कैसे करेगा लाइफ इंश्योरेंस से इनकार? अब कोई है तो आ जाइए रोल मॉडल, जो मैं उनके साथ डेमो लेना चाहता हूं। और आपके पास मानता हूं कि अच्छी कार होगा, वैल्यूएबल कार होगा। आ जाइए मेरे साथ। विजय कुमार जी, एनीवन कैन कम, हैव ए रोल मॉडल। सबमिट कीजिए आपने आपको। यस, कम ऑन, वीडियो ओपन कीजिए, आ जाइए मेरे साथ। लाइव डेमो आई वांट टू डू इट। एंड कार नॉर्मली सोसाइटी में है या थोड़े विलेज में नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में तो 99% के पास लोगों के पास कार मिलेगा, है ना? जब आजकल अपार्टमेंट की सोसाइटी है, पहला वो फ्लैट ले या ना ले, लेकिन कार आज के दिन में पहला लेता है। तो अब देखिए हम कैसे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम उनको कार का मीनिंग और उनके टच करेंगे हार्ट को। एनीबडी कैन कम, रोल मॉडल। हाँ, विजय कुमार जी बात करेंगे आपसे। अच्छा विजय जी, हाँ सर, बोलिए सर। मुबारक हो। और थैंक आज यू। के इस मैदान पर कौन बनेगा मालो माल एडवाइजर, उसके लिए आपका स्वागत है। एज्यूम कीजिए आपके पास ड्रीम कार कौन सा है?
एज्यूम कीजिए, क्योंकि हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, तो आई नो हिम ऑल्सो वेरी क्लोजली, इसीलिए मैं कुछ वर्ड को यूज करूंगा ताकि आज इनको फ्लरिश होना चाहिए, दे कैन फील यस सुपर, पंडित जी से आज मेरा 1-to-1 हुआ है। सर आपके ड्रीम कार कौन सा आप अभी रखे हैं घर पे, ड्रीम कार? मर्सिडीज। मर्सिडीज बेंज, मुबारक हो सर। और सर आप एज्यूम कीजिए कि वो मर्सिडीज बेंज वाले कार जो भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन को आप मतलब फील करते हुए हमारे साथ बात करेंगे, मैं रोल मॉडल कर रहा हूँ, ठीक है? तो सर आप, आपका नाम जान के बहुत अच्छा हुआ, विजय कुमार जी ऑलवेज विजय होते हैं। तो सर आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुबारक हो सर। सर ये जान सकता हूँ आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सिर्फ फाइनेंस हेड में हूँ। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन सर। तो इससे अच्छा और कौन समझ सकता है, आप फाइनेंस में हैं। अच्छा, कंपनी, आपकी कंपनी का क्या टर्नओवर होगा? सर अभी हमारा आज के डेट में 9,000 करोड़ तक है। वाह, वंडरफुल सर। तो ये फाइनेंस का काम आप ही देखते हैं या और आपके भी कोई सीनियर है? नहीं, मेरे सीनियर भी हैं, फाइनेंस डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो डायरेक्टर के बाद आप हैं? नहीं, हम एक यूनिट के हेड है बस। वाह, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। आपके यूनिट में कितने मतलब आप कितने लोगों को आप सुपरवाइज करते हैं? सर डायरेक्टली तो 10-15 है, इनडायरेक्टली और भी है। वाह, बहुत अच्छा सर। तो विजय जी, आपका जो कार कब लिए वो मर्सिडीज बेंज? 2013-14 में। अच्छा, 2013। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कार का इंश्योरेंस थोड़ा हम देख सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो स्क्रीन में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मोबाइल में है। मान लेकिन लीजिए आप, हम आमने सामने ही बात कर रहे हैं, ये डेमो जो है 1-2 ओके। का है। हाँ तो जरूर देख सकते हैं सर। हाँ, तो आप परमिशन दे दिए, दे भी दिए हाथ में, ठीक है हम्म। ना? तो मैंने देख लिया। देखा तो मैं क्या देखा कि सर कार में दो वैल्यू है सर, एक फर्स्ट पार्टी है और दूसरा थर्ड पार्टी है। और पुलिस जो है सिर्फ थर्ड पार्टी को देखता है सर। तो मैं ये जान सकता हूं विजय जी कि आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्यों कराए? मतलब गाड़ी अगर डैमेज हो जाए तो मेरे को दूसरा गाड़ी आ जाए, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, या चोरी हो जाए, या पूरा पूरा नुकसान हो जाए। बहुत अच्छा सर, बहुत। आजकल तो वैसे होता है ना कि आज बेंगलोर में तो आपको मालूम ही है, 2 घंटे का बारिश होता है तो गाड़ी पूरा बह जाता है। अरे वाह वाह वाह, हाँ सही है सर, सही है। मैंने भी सुना सर, एक तो फ्लोटिंग भी दिखाया था कि एक ये मेरे मारुति दोस्त कार को है। हुआ है सर, नया ओ नया अच्छा अच्छा। हुआ है। तो तो इसीलिए आपने ओनर डैमेज का भी पॉलिसी, अच्छा उसमें B2B है या ओनली ओनर डैमेज है? सर इतना नहीं मालूम, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं लिया क्योंकि शुरुआत से ऐसे ही लेते आ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है कि गाड़ी डैमेज हो जाए तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए बस। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो विजय जी, मैं थोड़ा इससे और कुछ आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि गाड़ी का वैल्यू आपके हिसाब से कितने का होगा? देखो सर, जब मैंने लिया तो 35 लाख का था। आज यही गाड़ी लेने जाओगे तो लगभग 48 लाख का पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो एप्रिसिएशन हुआ है सर, नहीं, मुबारक नया हो। मॉडल, क्योंकि आज वही गाड़ी नहीं, पुराना हो गया ना वो गाड़ी तो। अच्छा जब अच्छा, मैंने लिया था 15-12 साल हो गए ना सर अभी। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ सर, आपके कार का जो वैल्यू है 20 लाख रुपया है। हम्म। आज जो वैल्यू है उसका 20 लाख रुपया करेक्ट। है ना? हाँ। तो अच्छा, अगर ये कोई प्रॉब्लम हो जाएगा हम्म। तो आप कितने का क्लेम करेंगे? कितने का क्लेम, मतलब क्लेम गाड़ी में तो सर यही है कि जहां तक मैं जानता हूँ
जिस प्रकार का डैमेज हुआ है उतना हिसाब से होता है। जैसे अगर गाड़ी पूरा भी उड़ जाए तो 20 लाख मिलेगा मुझे मैक्सिमम। 20 लाख मिलेगा सर, है ना? तो 20 लाख का आप क्लेम करेंगे, है ना? क्योंकि आप 20 लाख का अगर पॉलिसी, पूरा डैमेज हुआ तो सर। है ना? या हाँ, हम्म, वो पूरा डैमेज का ही बात कर रहे हैं सर। हम्म। तो विजय जी, जो आप एक टीम को संभाल रहे हैं, आप परिवार को संभाल रहे हैं, तो कभी आपके लाइफ में इस तरह का अगर बात कुछ हो गया, तो मैडम आपके बिहाफ में कितने का क्लेम करेंगी? नहीं, मैं देखिए, समझा नहीं। देखिए क्या होता है ना सर, हम लोग हम्म, जो इस भूमि पे है ना, हम्म, ये भूमि जो है, ऐसा नेचर है, ये साइकिल ऐसा है हम्म। कि जो आदमी एक दिन आया है, सबको एक दिन कहीं ना कोई रूप में जाना पड़ेगा। क्या इस बात को आप मानते हैं? वो तो है सर, वो तो दैट इज, वो तो दैट इज ए ट्रूथ, है प्रकृति ना? का नियम है वो तो। या धरती का नियम है ना? हम्म, अभी क्या है, एक और यहाँ छोटा सा, एक छोटी सी शायरी है, तो वो भी आपके साथ ऐसा। अच्छा, ये एक चीज सुने हैं कि कभी कभी लोग जा रहा था पैदल, कोई कार वाला आया उड़ा के चला गया, तो ऐसा कभी सुने हैं क्या, रोड एक्सीडेंट? सुना है सर, क्योंकि ये कोई सब तो लोग रोज। दो चार 10 आदमी फुटपाथ पर सोया था। मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं सर, नहीं नहीं, एक्चुअली बैड न्यूज है ये, कि होसा रोड जंक्शन पे हम्म, एक स्कॉर्पियो वाला, और वो लोग बेचारा फ्रूट और सब्जी बेचता था। ये 2 साल पहले की घटना है, और पता नहीं वो कौन मूड में था, कैसा था, और ऐसा उड़ाया। बहुत दिन तो उधर रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, पापी पेट का सवाल है, लोग फिर से डालना चालू कर दिया। बहुत दिन तो उधर लगाने नहीं दिया था ट्रैफिक पुलिस, और उधर स्पॉट जो है 3-4 को एक्सटेंड हुआ था। हम्म। ये लाइव मैंने सुना हूं, देखा देख नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरे जगह था। तो इट इज ए लाइव थिंग्स। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होता है। तो एक यहाँ छोटी सी, नॉर्मली में ये डायलॉग बोला करते हैं कि जब हम रोड पर गिरते हैं, तो अपनी या दूसरों के गलती से, लेकिन उठते हैं सिर ऊपर वाले की मर्जी से। ठीक है फ्रेंड्स? वाह, तो वाह। थैंक यू। तो विजय जी, अगर सपोज ऐसा कभी कोई घटना हो गया, तो मैडम आपके कितने क्लेम करेंगे आपके बिहाफ में? गाड़ी का कि सर अभी बताया ना सर, आपको थोड़ा पर्दे के साथ बात कर रहा हूं सर, समझिए हम्म। आप, कि मान ले जाए कभी ऐसा कुछ घटना दुर्घटना हो गया, नहीं, जितना हमारा है अभी, जो इंश्योरेंस है, जो और कंपनी की तरफ थ्रू और अलग है, वो सब मिलके उतना ही टोटल आएगा। तो जान सकता हूं सर वो कितने का क्लेम मैडम जी करेंगे आपके बिहाफ में? और अभी 4.5 करोड़ 5 करोड़ के करीब है, अगर सारा ऐड करेंगे तो। साढ़े चार और पाँच करोड़ 4 के ऊपर तो है। अच्छा अच्छा, 5 करोड़ मान लें सर। हाँ, मान 5 करोड़ तक लग लीजिए, आसपास के, उसके आसपास। 5 करोड़ ठीक है। लेकिन क्या ये जान सकते हैं कि ये 5 करोड़ सही है, कम है, या ज्यादा है, या बहुत ज्यादा है? सच सच बात तो नहीं, ये चीजें मैं रोज रोज तो बैठ के हिसाब नहीं लगाता, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि सर अगर अगर मैं मैं, साल में एक आध बार इसको रिव्यू करता हूँ, तो क्योंकि ये जो 5 करोड़ आज जो है वो एक दिन का लिया हुआ नहीं है। विजय जी, अगर हम्म, आप मुझे मौका दें, तो हम्म। मैं आपको आपके वैल्यू को बता सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा इनपुट लगेगा। जो मुझे 3 इनपुट की जरूरत पड़ेगी। एक इनपुट है पहला, आपके फैमिली के बारे में। दूसरा इनपुट है आपके करंट फ्लो के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, इनकम के बारे में। और तीसरा है आपके फाइनेंशियल सपने के बारे में। अगर ये आप 3 मुझे शेयर करेंगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि आज आपका वैल्यू क्या है। आप भी सुनेंगे HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, सुने हैं क्या सर? आप तो फाइनेंस का आदमी है, जरूर जानते होंगे। सर बहुत चीजें सुनते रहते हैं, हर चीज में ध्यान नहीं देते।
क्योंकि तो अपने काम अगर आप में परमिशन बिजी रहते देंगे हैं। विजय जी, तो मैं आपको ये बता दूंगा, और मेरे हिसाब से ये 5 करोड़ आपके लिए बहुत कम है। मैं आपके ये टाइम का इंतजार करूंगा कि मुझे 27 साल का एक्सपीरियंस, ये मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आपकी वैल्यू को बता पाया। और मैं नहीं, आपको अच्छी प्रॉमिस बात। करता हूं कि मैं आपको आपके साथ कोई सेल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आनंद आएगा, खुशी आएगा कि मैं आपके वैल्यू को बता पाया। सुबोध जी, ये बहुत अच्छी बात है, आप इतना इतना कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए। लेकिन ये जो अभी आपने बोला ना, कि अभी ध्यान आया मुझे, ये HLB ऐसा ऐसा ही कुछ, मेरे जो एग्जिस्टिंग एडवाइजर है इंश्योरेंस के, वही मेरा देखते हैं, गाड़ी वगैरह सबका वही वही चीज देखते हैं, काफी सालों से वही देख रहे हैं। उनका भी आपके जैसा लगभग 15-20 साल का तजुर्बा है। ऑब्जेक्शन और हैंडलिंग, ध्यान हाँ। दीजिएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम्म, इज कमिंग नाउ। यस। तो हाँ, उन्होंने भी ये सारा एक्सरसाइज किया हुआ है। थैंक यू विजय जी। लेकिन मैं आपका जस्ट 30 मिनट चाहता हूं, और जरूर वो किए होंगे और अच्छे से किए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन सपोज आपके फ्रेंड को किसी को हार्ट अटैक आया हो, हम्म। तो क्या आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, या जो पहला डॉक्टर बोलता है उसी के साथ ऑपरेशन कराने तैयार हो जाते हैं? देखिए सर, अटैक आने के बाद तो दूसरा तीसरा लेने का समय नहीं होता। अगर पेन होता है तो दे सकते हैं। नहीं, अटैक मतलब हल्का, हल्का अटैक, तो आप ले सकते सेकंड हैं इसमें ओपिनियन कोई। थर्ड ओपिनियन लेते हैं, या जो बोला उसी को आप मान लेते हैं और कर लेते हैं? देखो, मैं अपनी बात करूँ ना सर, हम्म, जैसे चाहे डॉक्टर हो या कोई हो, मैं जाता है उन्हीं के पास हूँ जिनके पास रेगुलर जाता हूँ, तो उनके पास एक ट्रस्ट बन चुका है, तो उनके उनके पास जाने के बाद सेकंड ओपिनियन नहीं लेता मैं। मैं आपके साथ एग्री हूं विजय जी। लेकिन मान लिया जाए आप बेंगलोर से, बेंगलोर में है ना अभी, तो आप बेंगलोर से लेटर से आप चेन्नई गए, हम्म। और थोड़ी सी आपको चेस्ट पेन आया, तो हम्म। आप कहीं कोई नियर बाय अपोलो वगैरह में गए, तो आपको बोला कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दवा देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सिम्टम्स है। तो आप बेंगलोर जब आ गए, नेक्स्ट डे आप अच्छी तरह से बेंगलोर आ गए, तो आप क्या करेंगे? जो मेरा रेगुलर डॉक्टर है उसके पास जाऊंगा। बस जोरदार तालियां फ्रेंड इनके लिए एक बार। अगर बेंगलोर में होता तो जिनके पास पहले ही बार जाता, अभी उनके पास दूसरी टाइम में जाऊंगा। हाँ, तो क्या होता है विजय जी, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो भगवान 2 पाँव दिया है ना, घूमने फिरने हम्म। का मौका मिला है। तो हम कहाँ जाते हैं, कब क्या सिचुएशन होता है। तो जैसे आपने बोला, मैंने आपको आपके बिलीव और आपके ट्रस्ट डॉक्टर के ऊपर मैंने रिगार्ड्स करता हूँ, हेड्स अप टू यू। लेकिन जब अपोलो वाला डॉक्टर आपको चेन्नई में देखा या मुंबई हम्म। में देखा, तो वो देखने के बाद दवा दिया, आप ठीक भी हो गए। हम्म। तभी जब आप बेंगलोर आए, तो दोबारा आप जो जरूर उसका ओपिनियन लिए, जो आप रेगुलर मिलते थे, जिनसे रेगुलर आप चेकअप कराते थे, है ना सर? सही है ना? हाँ सर। हाँ सर, जो उनका रिपोर्ट भी इधर दिखाऊंगा ना मैं। हाँ, तो मैं वही जस्ट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके फैमिली, आपके सपने, आपके बच्चे का फ्यूचर के लिए मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए, और मैं आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताने में कोशिश करूंगा कि मैं अपने तजुर्बा से आपको बता के दूंगा, और ये भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेरे तरफ से आपके फैमिली परिवार के लिए गिफ्ट होगा। ठीक है सर, कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं, अभी जोरदार नेक्स्ट टू तालियां, थ्री वीक्स जोरदार तालियां फ्रेंड्स, दिवाली के बाद आप आके मिलिए, हम लोग जोरदार बैठेंगे। तालियां फ्रेंड्स। एंड दैट इज द पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जब एक एडवाइजर दूसरे एडवाइजर को मजबूर कर सकता है उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से अगर आप किसी के पास भी जाके बैठेंगे, क्या आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा? एंड दैट इज द पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अगर मैं वही चीज इनको बोला होता कि सर आपका लाइफ इंश्योरेंस क्या 5 करोड़, अभी तो आपका 25 करोड़ होना चाहिए, विल ही एक्सेप्ट? करते थे क्या फ्रेंड्स? एक भाई का और आनंद सेठ का राइज किए हैं हाथ। आनंद सेठ को स्वागत है। ओवर टू यू आनंद सर।
इजाजत है? वाह, धन्यवाद। एक और हमारे गुरुजी आ गए। अनम्यूट, अनम्यूट सर, कैन यू अनम्यूट? यस यस डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू वेरी पंडित मच। भाई नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आपका बढ़िया शेयरिंग था, मैंने सभी नोट कर दिया। अरे वाह, मुझे आज वैल्यू एडेड पॉइंट मिल गया टीओटी करने के लिए। तथास्तु, एक बार कर दो सब लोग, तथास्तु। थैंक यू। वो पुलिस वाला वो क्वेश्चन पूछेगा ना वो, एंड हेलमेट का, लाइटिंग द लैम्प, आई मीन कैंडल, बहुत सीखा आपसे आज। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी और है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा दोस्तों ही हमको सिखाते हैं, बट मिलते रहना चाहिए, वही बढ़िया बात है। थैंक यू, थैंक यू। अभी अभी और है, आनंद सेठ सर, आनंद हाँ। सेठ, ठीक है। अभी एक छोटी सी शायरी है। हाँ। इश्क रोता है, इश्क रोता है, हम्म। इश्क इश्क है, इश्क रोता है क्या? अभी हाँ। अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। यस तो अभी और बहुत सारा माल है। या ओ सो बढ़िया। यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर हॉनेस्ट फीडबैक। यस यस यस। अभी एक और बंदा कोई हाथ राइज किए हैं। ओवर टू यू डियर, क्योंकि एक कोई और हैंड राइज किए, गलती से किया होगा। अच्छा अच्छा, ओके, आप continue तो कीजिए। ठीक है आनंद सर, यू कैन जस्ट डाउन। आनंद सर, यू कैन प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ, या थैंक यू। तो वो So- जी सब लोग हाथ रेस कर रहे हैं तो मैंने तो हथियार ही डाल दी। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम फीडबैक लेंगे विजय जी से। विजय जी, आप दिल पे हाथ रख करके, आप एक कंपनी के फाइनेंस में काम कर रहे हैं, मैं जो डेमो किया उस पर आपको कितना हिलाया वो बताइए। ओवर टू यू। लाया मतलब मैं बस ये अब आई एम बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ऐसे फाइनेंस पर्सन हो वो ज्यादा इमोशनल होते नहीं है, वो तो हिलते विलते है नहीं, लेकिन तो रियलिस्टिक बेसिस पे चलते हैं वो। तो मुझे लगा रियलिस्टिक इट्स बर्थ, मतलब सामने वाला केपेबल है, बकवास नहीं कर रहा, समझदारी की बात कर रहा है, तो उसको 20 मिनट या 30 मिनट देने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कुछ देकर ही जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाएगा, वैसा 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 लगा। थैंक यू वेरी मच। और एक और मैं यहाँ टिप्स देता हूँ विजय जी, जब ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे ना, हम लोग के लाइफ में कभी एनओ नहीं होता है, एनओ होता ही नहीं है। हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब आपके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है आपको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आपके साथ जो हम सीखेंगे ना, उससे बहुतों को हम सिखा देंगे। दैट इज ए गारंटी, करेक्ट? तो चलिए इसी बात पर यही अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर या कोई आईटी वाला होता ना तो वो हिलने का ज्यादा चांस रहता है। या डेफिनेटली, वो हिलता है। तो एक छोटी सी आदा आपके लिए है। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में लड़ाई लड़ता है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है, सर झुकाती है। अरे सर, आप हिलाने वाला डायलॉग तो आखिर में बोले। अभी ठीक है, अगर हम आपको बुलाते तो कुछ नहीं तो यही लाइन लेके हम और किसी को जाके हिलाते। थैंक यू वेरी मच। तो क्या है फ्रेंड्स, ये सब मसाला से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, अभी तक कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए कुछ लोग, कैसा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं कोई? मजा उन्हीं को आएगा जो सामने दिखेगा। बढ़िया बढ़िया। मतलब जो वीडियो ऑन है उन्हीं को मजा आएगा, बाकी तो सबको उतना नहीं आएगा। चलो फ्रेंड्स, आप अपना अपना वीडियो चालू कीजिएगा जरा, वीडियो ऑन। धन्यवाद, धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये 4 व्हील है ना, ये 4 व्हील में एक व्हील तो निकल गया, अब इनका यात्रा कैसे होगा प्रभु का? तो
उनको हम बोलेंगे सर स्टेपनी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और वो स्टेपनी का साइज क्या है वो डिपेंड करता है कि हमारा यात्रा जो है, डेस्टिनेशन कैसे, जर्नी हमारा पेनफुल होगा या मेरा जॉयफुल होगा। तो उसके लिए स्टेपनी का ये जो साइज है ना, वो कभी कभी हमको लाइफ में चेक करना पड़ता है। तो सर क्या मैं आपके स्टेपनी को चेक करने का मौका मिलेगा क्या? तो बोलेगा ये क्या मतलब? हाँ, यही तो मतलब का बात है सर। अच्छा एक बात बताइए सर, आप जो कार लिए इसमें 4 व्हील है कि 5 व्हील है? वैभव जी, आप जो कार लिए उसमें 4 व्हील है कि 5 व्हील है? 5 व्हील है। 5 व्हील है। अच्छा, रोड पर घिसता 4 व्हील है या 5 व्हील है? 4 व्हील। तो ये एक व्हील क्यों रखे हैं? पैर में रखा है। अच्छा, स्पेयर में रखे हैं। अच्छा, वो व्हील का साइज बराबर है, मतलब वो 4 व्हील जैसा ही है या छोटा या बड़ा है? सेम है, सेम टू सेम सेम। है, सेम है ना? उसमें भी हवा भर के वो पैर रखना पड़ता है अपने अच्छा, को। उसको बराबर चेकअप भी करना पड़ता है क्या? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। अच्छा, तो सर ये जान सकता हूँ कि आपका जो 5वां व्हील है वो कैसा है आपके पर्सनल लाइफ में? स्टेपनी। हाँ, आपका जो पर्सनल लाइफ है ना, हाँ। उसका व्हील कैसा है वो जान सकता हूँ? लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, नहीं कैसा समझ में नहीं आया, वो पक्का बोलेगा ये समझ में नहीं आया, करेक्ट? क्योंकि वो एडवाइजर थोड़ी है सर, वो हाँ। तो आम जनता है बेचारे, वो कहाँ उनको वो सब समझ में आता है। इसका बरोबर। मतलब नहीं समझा, ये पक्का बोलेगा नहीं समझा। राइट राइट। हाँ सर, इसी को समझाने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगता है। क्या मैं जान सकता हूँ कल मिलूं या परसों? सही बात है, कल ही मिलेंगे। कल मिलेंगे। सर मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, मैं आपको कोई व्हील नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा व्हील का फैक्ट्री नहीं है, मैं कोई सेल्समैन हूं नहीं। दूसरी एक और वादा करता हूं सर, कि मैं आपके लाइफ में सेम व्हील फिट करने का सहयोग जरूर करूंगा। यस। और मुझे बहुत खुशी होगा जब आप कल मुझे आधा घंटा का समय देंगे और लोकेशन भी भेजेंगे, मैं जरूर आके मिलूंगा आपसे। और एक और वादा करता हूं सर, सिर्फ एक चाय पिला दीजिएगा, अगर खुश होगा। मैं आपसे फीस भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं रोटेरियन हूं। यस। रोटेरियन में है एक वसूल है कि पहले सेवा करो बाद में मेवा खुद मिलेगा। तो हम पहले आपका सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद। यस यस, कल मिलेंगे। सर एक और है अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला का कितना इंपॉर्टेंट लाइफ में है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कि ये जब रेन आता है उस समय हम खरीदते हैं, या पहले, मतलब रेन में जाना हो कहीं तब खरीदते हैं या पहले लेते हैं? पहले ही लेते हैं। अच्छा, कैसा लेते हैं? वो छोटा वाला, मैं तो उसका डेमो भी करता हूँ। वो बच्चे वाला छोटा सा जो ऐसे ही खुल जाएगा, या फिर उससे थोड़ा बड़ा, या अपने फैमिली के साइज के अनुसार, या अपने साइज के अनुसार, या छाता वैसा जो उल्टा हो, खुला और उल्टा हो जाए वैसा वाला, या छाता वैसा हो जिसमें मल्टी होल्स हो। कौन सा छाता आप पसंद करते हैं सर? कौन सा छाता आप रखते हैं? डेफिनेटली बोलेगा कि सर हम अपने साइज के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार छाता लेते हैं। इस पर मैंने बहुत सारा ऑलरेडी मैं यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा से मैंने एक डेमोस्ट्रेशन किया है, आप देख सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक और है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सर।
तो लोगों के पास बहुत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन ये छाते की तरह है। एक छाता ऐसा है, खुलता है तो बस इतना ही तक शेड होता है, कभी कभी तो बहुत सारा होल भी होता है, कभी कभी छोटा छाता है। तो लेटेस्ट थोड़ा मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके छाता का भी सर्वे कर सकता हूं सर। समय को मद्देनजर रखते हुए, समय का कद्र करते हुए, अब हम लोग उस पगार पे जा रहे हैं जहां क्लोजिंग की होगा। वैसे तो इतना जबरदस्त है ये टॉपिक है कि शायद 1 घंटा 2 घंटा नहीं 8 घंटा भी लूं तो कम पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं ये लग्जरी लाइफ, ये डिग्निटरी लाइफ विदाउट इनकम का कैसे चलेगा। अगर किन्हीं के पास कोई समाधान हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी उसकी तलाश है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्त का बात मानते हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल का है बीकेबी प्लस, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया जल्दबाजी में। और आप सबों को थैंक यू, क्योंकि अपना 8:30 का टाइम है और उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि आप लोगों को कुछ इस 1 घंटा में कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो ये मेरा नंबर है, अगर किन्हीं को और कुछ डाउट हो, कुछ हो तो 1-to-1 ऑलवेज वेलकम। आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत बार बोला हूँ 9 to 9:30, अगर किन्हीं को कोई समस्या हो, फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। और मैं जो जानता हूँ इस 27 साल में, हमारे दिग्ग आत्मा, हमारे जो मेंटर थे वो नहीं रहे, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आप लोगों को जरूर कोशिश करूंगा कि जो भी जानता हूँ मैं जरूर बताऊंगा और अपने दिल से सिखाऊंगा। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू केएम सर जी, जो आप लोग आज मौका दिए और मुझे कुछ बात करने का, मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस रखने का भाई बहन के साथ। मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है कि मैं अपना विचार और प्रस्ताव रख पाया। और भी अगले बार भी मौका मिलेगा तो हम जरूर रखेंगे, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ सीखते हैं और सिखाने का कोशिश करते हैं। और इंडिया नहीं, पैन इंडिया में अगर जो लोग सीएलआई नहीं होंगे तो मुझे डिविजनल ऑफिस से, चूंकि हमारे मेंटर नहीं रहे, वो जब तक थे तब तक तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं सीएलआई का काम करूंगा। लेकिन वो 18 मई को दुनिया छोड़ के चले गए। मुझे इतना सिखाया कि अब मैं सोसाइटी को देना चाह रहा हूँ और मैं आज ही सीएलआई का ट्रेनिंग लेके आया हूँ। और पूरे इंडिया में कहीं किन्हीं को लगे कि भाई अगर कोई आपको कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के ऊपर तो मेरा नंबर दे सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जिनका मैं हाथ थामूंगा वो हमारे जैसा नहीं, हमारे से बेटर वो एडवाइजर बनेगा। यही परमात्मा से मेरा दुआ रहेगा। और आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ, माँ दुर्गा आप लोगों को अच्छे सुवृद्धि, अच्छे संपत्ति और अच्छी बुद्धि दें, ताकि आप लोग सब अपने फाइनेंशियली मनोकामनाएं में आप लोगों का पूरा हो। जो भी आप लोग अपने विचार से आज जुड़े हैं, सबका मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुबोध जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कुछ अगर किन्हीं को अगर कोई हेट किया होगा, किन्हीं को कोई बातों से हर्ट हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्लो में बात करता हूँ, मैं दिमाग से बात नहीं करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ। जो भी दिल में आता है, मैं जब भी सेशन लिया हूँ दिल से बात किया हूँ। और मैं कभी भी दिमाग से नहीं बात करता हूँ कि मुझे सोच के कुछ बोलना पड़ता है। ये सरस्वती का देन है कि मुझे फॉलो होता है और मैं उस चीज को प्रकट कर पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक सुबोध यू। जी, आपने जो टाइम दिया है 9 से 9:30, या मॉर्निंग है कि इवनिंग का है? इवनिंग का है सर, 9 to 9:30 PM। कभी भी किन्हीं को कुछ भी हो, मैं हाफ एन आवर अपने भाई बहन के लिए, मैं ये शायद 3rd टाइम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आपका प्रॉब्लम हम लोगों का प्रॉब्लम है।
ऐसा मैं समझता हूँ। ये हमारे कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। तो अगर हम किसी के काम में आ जाएं और आप उस बैटल को जीत पाए, इससे बड़े मतलब इससे छोटी और बड़ी चीज खुशी क्या हो सकता है। ऐसे तो मैं बड़ापन नहीं करता हूँ। इसी तरह एक ग्रुप से एक हमारे से भी ज्यादा थे और एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, उनको इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने मेरे को कॉल किया और मैं बताया, उन्होंने टेस्टिमोनियल भी दिया था एक फोरम पे, आज वो नहीं जुड़ पाए और हमारी एक शब्द से उनका क्रैक 1 करोड़ का सिंगल प्रीमियम का क्रैक हुआ था, जो इट वाज द बिग चैलेंज टू क्रैक देम, और वो हुआ था। उन्होंने मेरे को पर्सनली फोन करके बोला कि पंडित जी आपका एक वो आइडिया मेरे को काम किया। एंड मैंने उनको बताया कि सर जो मैंने आइडिया बोला आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस आइडिया से, ये मेरे को बताइए। बोला पंडित जी मैं खूब सेटिस्फाइड, यही बोलने वाला हूँ मैं। और उन्होंने क्रैक किया, मुझे भी काफी खुशी हुआ। उन्होंने 1-2 बार टेस्टिमोनियल भी दिया था कि नहीं पंडित जी बताए थे। तो देखो फ्रेंड्स क्या है, विद्या जितना बांटते हैं उतना मिलता है और धन जितना संभालते हैं उतना संभलता है। तो धन को संभालना पड़ता है, विद्या को बांटना पड़ता है। तो इसी संबंध के साथ मैं आपका अपना वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैभव सर, काफी दिन के बाद मुझे मौका दिए और मुझे कुछ शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुबोध जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ बात करना है, कुछ फीडबैक देना है जी, पूछना केम सर से मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। अगर केम सर शर्मा सर, अगर आज भी मुझे याद है कि जब उन्होंने अपना इंटरव्यू एसडीएम हमारे उसमें हमारे डीओ सर भी थे चंदन कुमार, आज लेट चंदन कुमार हैं, उनका भी आशीर्वाद रहा था। एंड इट वाज वंडरफुल मार्वलस फॉर माय लाइफ। केम सर हैं तो थोड़ा आपका भी आशीर्वाद वचन हमारे लिए। अच्छा, तब तक अगर कोई आदमी कुछ दिल में है तो बोल सकते हैं। जस्ट फीडबैक, हाउ यू फील टुडे सेशन, कैसा लगा। एनीवन कैन राइज, दिस इज जस्ट इट इज ए शेयरिंग, एनीवन कैन राइज एंड 1-2 वर्ड आपके लिए कुछ हो तो मेरे बहुत कामयाब होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो भरद्वाज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कुछ 2 शब्द हमारे लिए बोले। सुबोध जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही अच्छा था, मजेदार था आपका इंटरेक्शन, स्पेशली वाज रियली इंटरेस्टिंग। जैसे सवाल आपने पूछे और प्रॉस्पेक्ट के थॉट को बहुत प्रोवोक किया आपने, वाज अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं ये भी सरस्वती का देन है। और मैं ये सोचा नहीं था कि मैं डेमो लूंगा। क्या क्या होता है ना, कभी कभी थ्योरी जब बताते हैं तो जो प्रैक्टिकल आदमी उनको उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाता। तो ये सडन मेरे दिमाग में आया कि लेट अस टेक वन डेमो, तो उससे क्या है लोगों को बहुत सारा हेल्प होगा। क्योंकि अब हम लोग नज़दीक में जा रहे हैं, अपना टारगेट भी बहुत नज़दीक है। तो डेफिनेटली एवरीबडी शुड यूज दिस डेमो। और ये सारा यूट्यूब पे आ जाएगा, अगर जिनको आपको लगेगा तो यू कैन रिपीट ऑल्सो। जब सपोज आपको रिपीट करना है और इसमें सीखना है तो आप रिपीट कर सकते हैं। ये मेरे यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जो भी आपको लगेगा कट पेस्ट करके भी आप सुन सकते हैं, वट एवर यू फील। अनम्यूट कीजिए वैभव सर। अच्छा ओके। तो भार्गव जी और कुछ आप देना चाहते हैं आशीर्वाद हमारे लिए? क्या बोलूं कुछ और नहीं। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था आपसे कि आज की तारीख में कितने क्लाइंट्स हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस के प्रैक्टिस में? सर मोर देन 10,000 क्लाइंट। अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। सुबोध जी, आपने शर्मा सर को याद किया, शर्मा सर आ गए देखो। वाह वाह सर, आपका आशीर्वाद और Very, हमारे लिए आशीर्वाद, 2 वचन अगर आपसे मैं सुन पाऊं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे आज भी मुझे याद है सर कि आपने जब इंटरव्यू लिया था और कितना हमारे उस दिन डीओ साहब आज जो नहीं रहे, आप भी देख दे उसको फील किए थे उस दिन को, कि वो हाउ वाज दैट इंस्पायर टू एक्सप्लेन हमारे इस कामयाब को उन्होंने कैसे मतलब दिल से उन्होंने बताया था। ही इज नो मोर विथ अस, बहुत लोगों को नहीं पता होगा।
तो 18 मई को उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और जब वो छोड़ दिए तो मुझे ऑप्शन नहीं मिला आपको डीओ का, और मुझे सीएलआई के लिए सेलेक्ट किया गया डिविजनल ऑफिस से, और मैं सीएलआई भी हूँ सर। अभी आज ही ट्रेनिंग लेके आया हूँ और लास्ट वीक मेरे को कोड मिला है। सो आपका कुछ सलाह और आशीर्वाद वचन मैं सुनना चाहता हूँ आज के सेशन से। सुबोध भाई, पहले तो आपके डीओ सर ने कहा, हमें उनको नमन करते हैं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, आज आप कर रहे हैं तो ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है। वाह, थैंक इसका यू। मतलब है आप अमर हो गए। अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और ये रियलिटी है, जब तक यूट्यूब रहेगा, कई बार आप नेताओं के लिए नारे सुनते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो तब जब तक तक यूट्यूब रहेगा सुबोध पंडित का नाम रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप वो नहीं, लाइव किए हैं। हम लोग स्पीकर के लिए रिकॉर्ड करते हैं और स्पीकर को दे देते हैं बाद में, बाकी तो नहीं डालते हैं, पर एक जनरल बात है। थैंक यू, और थैंक यू। सेकेंड चीज ये है, मैं हर एक से कहना चाहूंगा कि अपना यूट्यूब चैनल जिसने भी नहीं चलाया, बहुत लोग चला रहे हैं, नहीं चलाए तो जरूर चलाएं। आप वीक में एक बार डालिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्लाइंट आपको मिल रहे हैं या कहाँ कहाँ से लोग आपको बुला रहे हैं। मैंने ग्रेजुएटी के बहुत सारे स्कीम ऑल ओवर इंडिया केवल इसके कारण की। वाह, सो नाइस। यहाँ मुंबई से लोग हैं, मुंबई के अंदर ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन है जिसके 15,000 मेंबर हैं, वो मुझे यूट्यूब के कारण ही मिले, नया सेशन कराते। अभी बातचीत चल रही है कीमैन के ऊपर, डिफरेंट टाइप के कराते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज सेशन पे थोड़ा आप टिप्पणी डालिए सर। तो सुबोध भाई, मेन चीज देखिए, मैं सबसे एक चीज कहूंगा, नॉलेज, हम 5 स्टार में जाते हैं ना, वहां सर्व करने का अलग एक अंदाज होता है, और नॉर्मल जगह जाते हैं तो अलग अंदाज होता है। हमें 5 स्टार का क्यों याद रहता है? क्योंकि कुछ अलग है, एटमोस्फेयर है वहां। प्राइस जो है, प्राइस नहीं होता एक्चुअली, वो वैल्यू देते हैं। आप जो कर रहे थे वो सिंपलिसिटी के साथ जो बात कर रहे थे ना, जैसे विजय जी के साथ कर रहे थे, मैं समझ रहा था। जैसे ही आपने स्टेप लेने शुरू किए तो मुझे मजा आने लगा कि ये स्टाइल मुझे बड़ी पसंद है, कि आदमी खुद कहे कि मेरे पास कम है, खाली करने का प्रयास। आप खाली कर रहे थे, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको पता नहीं चलता मैं खाली हूं, हम जाकर के एक जग से पानी और डालना शुरू कर देते हैं। वो कहता है मैं तो पहले ही लबालब था, तूने और कर दिया। तो जो, अगर आज मैं पूरी टीम को कह सकता हूं कि अगर आप सुबोध भाई की तरह खाली करना सीख गए, तो दोस्तों जब आप वापसी चलोगे तो आप खाली हाथ नहीं चलोगे, आपके हाथ में चेक होगा। सो नाइस, सो नाइस। शायद बाकी लोग मेरी बात से सहमत हो। तो फ्रेंड्स, एक आज आप, सुबोध भाई ने एक गुर दिया कि हम क्लाइंट से क्या बात करें। एक तरीका है, ये पॉलिसी ले लो। दूसरा तरीका है, उसको दिमाग में डाल दो कि जो तूने किया है वो कम है, सॉल्यूशन भी वही मांगेगा, सॉल्यूशन वो मांगे, बस ये एक चीज हमारी होनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने लिया होगा, और मैं सुबोध भाई, ऐसी समय निकाल के आते रहिए, करते रहिए। मुझे आज भी वो इंटरव्यू याद है, और कई बार आपके उस इंटरव्यू को देख के लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर सुबोध भाई को दोबारा बुला लीजिए। होता है। पर ये मेन चीज लेके जाइए, मैं आज के बाद ऐसा एक बोलने का प्रयास आपका होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे यार मैंने कम किया हुआ है, मैंने कम किया हुआ। मैं अक्सर एक ही बात करता हूं जो आप कहते हो, मैं उसमें लॉक की बात करता हूं, ताले की बात करता हूं। और इंश्योरेंस का मतलब यह है लॉक लगाना, कुछ है ही नहीं। इसे सिंपल प्रेजेंटेशन में नहीं सोच सकता कि ताला लगा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे। सो थैंक यू सुबोध भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भारद्वाज सर, वैभव सर, ऑल फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आज मिली वैभव सर के कारण, उन्होंने डायमंड ढूंढ करके लाए। अरे सर, डायमंड नहीं, ये तो पत्थर आप लोगों के बीच में ही घूम रहा है। आप लोग सिर्फ उसको एंगल दे करके जो है डायमंड बना रहे हैं। धन्यवाद सुबोध भाई,
वो पत्थर को आप नहीं पहचान रहे, हम तो पहचान रहे ना, इसलिए तो शुभ वैभव सर ने आप पर कहा। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर। सो वी विल नाउ वाइंड अप। यस प्लीज। शर्मा सर और सब फ्रेंड्स, आप है ना अनम्यूट करके थैंक यू बोल सकते हैं सुबोध जी, शर्मा सर को, भारद्वाज सर को, है ना। थैंक यू, थैंक यू सुबोध जी, तो बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू हमारे IMM टीम को जो आज थैंक यू और सुबोध जी, स्पेशल थैंक्स सर वैभव जी मुझे भी को एक चांस देने का, पार्टिसिपेट करने का। एंड मैं अपनी तरफ से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ सुबोध जी के बारे में। इनके पूरे प्रेजेंटेशन में एक चीज था जो 99 और 98% ऑफ द एजेंट्स नहीं करते। हम एजेंट्स का एक आदत होता है बोलते रहने का। इनका ओनली क्वेश्चन, सवाल था, जवाब मैं दे रहा था, एक ही चीज, जवाब मैं दे रहा था, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो सर ने और भी पॉलिश वे में बोला था कि खाली कर रहे थे, तो एक ही ज्यादातर तरीका, हम लोग ही बोलते हैं। पॉलिसी सेल करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन करने का। तो हमें उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया नहीं, उन्होंने कहा मैं 10 बजे आ जाता हूँ। ये नहीं कि कब आओ, मैं आप आधा घंटा दे दीजिए बस मैं आता हूँ। और मैंने जब बोला था ना कि मुझे क्या अच्छा लगा, अभी क्या है ना, कुछ भी वहाँ कस्टमर बन के बैठा, अंदर से तो एजेंट ही हूँ मैं भी। तो मैं भी सोच रहा था इनको जितना टफ बना, लेकिन ये जो उनका शायरी वो ये सब था ना, तो ऐसा लगा कि अरे यार छोड़ो यार, शायद मैं सब कुछ जानता हूँ, शायद मेरा इंश्योरेंस भरपूर होगा, लेकिन इनसे बात करने के लिए तो मिलूंगा ना, कुछ 2-4 अच्छा टाइम कटेगा, कुछ एक आध लाइन मिल जाएगा, मुझे वैसा ही लगा। तो मिलने में बड़ा आनंद आ रहा था, आगे जाके दोबारा मिलने का। दैट वाज द की थिंग। मैंने वो इसीलिए बना कहा, आपने लाइन में था आखिरी में मुझे ये किया करके, वो शायरी लास्ट में बोला आपने, लेकिन मजा आया। चाहे मुझे पूरा समझ भी ना आया हो, लेकिन इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मंच के माध्यम से सभी लोगों का सवाल देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर।